हेलो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे और अपना आज का टॉपिक रहेगा औसत। और औसत में जितने भी यूपी पुलिस के जो पिछले सालों के पेपर हैं उनमें जितने क्वेश्चंस मुझे अवेलेबल हुए हैं मैं उन पर प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ठीक है, तो चलो उस पर क्वेश्चंस पे अपन चलने से पहले एक बात और ध्यान से सुने कि अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो जो बिना किसी परेशानी के आप तक पहुंचते रहेंगे, यानी आपको आसानी से मिलते रहेंगे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो उससे आपको दिक्कत होती है, यानी आप सर्च करने में समस्याएं आती हैं। तो टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि आप सब्सक्राइब करें, जिससे आपको तुरंत जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट देखते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा में 4 विद्यार्थी के प्राप्तांक क्रमशः 72, 60, 63, 65 हैं, तो उनका औसत प्राप्तांक क्या होगा। आप याद रखना, औसत का एक बहुत अच्छा सा फार्मूला होता है और वही सबसे ज़्यादा कारगर है। क्या होता है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या बटे पदों की संख्या। ये आपका जो फार्मूला है ये हमेशा यूज होता है आपका औसत में, तो आप इनको याद रखा करो। पदों का योग है ना, जिनकी बात की, काय की बात की, प्राप्तांक की, 4 विद्यार्थियों के प्राप्तांक की बात की, तो प्राप्तांक का योग कर दो आप। तो योग कैसे, 72, 60, 63 और 65 बटे में संख्या मतलब कितने प्राप्तांक हैं, कितने लोगों के हैं, 4 विद्यार्थियों के हैं, यानी 4 प्राप्तांक हैं आपके पास, तो 4 का जितने प्राप्तांक हैं उतने का आप भाग दे दो। इसको ऐड कर लो, ऐड करोगे तो कितना आएगा, 260। 4 से भाग दोगे, 4 6 24, 4 5 20, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 65। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये कह रहा है एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है। यदि उनमें अध्यापक का भी वजन सम्मिलित कर लिया जाए तो उनका औसत वजन 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है। तो अध्यापक का वजन क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन औसत का ही है, लेकिन इसको अपन जो अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में फार्मूला यूज करके सॉल्व किया था उसमें थोड़ा सा मैं उसी फार्मूले में थोड़ा सा बदलाव करता हूँ। और बदलाव कुछ नहीं, बस केवल लिखने के तरीके में बदलाव कर रहा हूँ और उसको अपन यूज करेंगे। तो देखते हैं कैसे। ये कह रहा है, देखो उसमें फार्मूले में क्या था, पदों का योग बटे पदों की संख्या औसत बराबर। तो अपन इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ऐसे लिखेंगे। पहले लिखेंगे पद, यानी कितनी गिनती है, कितने लोग हैं, पद। फिर दूसरी जगह लिखेंगे अपन इसका औसत, यानी जितने लोग हैं उनका औसत कितना है। और फिर अपन दूसरी तरफ इसके आगे लिखेंगे योग, यानी पद कितने हैं, उनका औसत कितना है और उनका मिलाकर योग कितना है। ठीक है, अगर पद और औसत का गुणा करते हैं तो योग आ जाता है आपका। ठीक, ये ध्यान रखना। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन दे रखा है कितना, 21 किलोग्राम। तो 20 पद हैं, छात्र 20 हैं, तो 20 लिखो, गिनती यहाँ, औसत इनका यहाँ लिखो, यानी 21 औसत है इनका मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 420। ये योग हो जाएगा इनका गुणा करके योग आ जाता है। तो योग इनका गुणा करके लिख दिया करो। तो 21 दूनी 42 और 1 0, 420 आ जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है, यदि उनमें अध्यापक का भी वजन सम्मिलित कर लिया जाए, अध्यापक को अगर इसमें और जोड़ दो तो एक अध्यापक है, गिनती कितनी हो जाएगी, 21। ऐसा करने से औसत में भी क्या होता है, 1 किलोग्राम वजन बढ़ जाता है, यानी कितना हो जाएगा, 22। अभी औसत 21 था तो एक और जुड़ जाएगा, कितना हो गया, 22। तो इनका योग टोटल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो, 22 और 22 दूनी 44 और 2 46, यानी 462 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 462। अब ध्यान से सुनना, ये 20 लोग, जो 20 छात्र थे उनका योग 420 हो गया, और जो 21 लोग हैं इनमें 20 छात्र एक अध्यापक है 21 में, तो यानी 21 लोगों का योग कितना हो रहा है, 462। इसका मतलब ये है कि अगर आप उनको अध्यापक का वजन चाहिए, अध्यापक एक है, 21 में से अगर 20 छात्र हटा दिए जाएं तो अध्यापक बचेगा, वो ही अध्यापक होगा, यानी ये एक जो आएगा वो क्या होगा, अध्यापक। तो 21 लोगों का जो वजन है उसमें 20 लोगों के वजन को घटा दो, जो अपन इधर करेंगे वही इधर करेंगे। तो 21 में से 20 घटाने से एक आ रहा है
462 में से 420 घटाने से कितना आ जाएगा? 42। कितना आएगा? 42। यही आंसर हो जाएगा। यानी एक अध्यापक जो हैं वो उनका वजन कितना है? 42 किलोग्राम। बात समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा हो जाएगा? सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? ए, बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है तो सी की आयु बताइए। ध्यान से सुनना, 3 लोग हैं ए बी सी, 3 लोगों का औसत आयु कितना है? 25 वर्ष। फॉर्मूला लगाओ अपन। औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ऊपर लिख लो योग और नीचे क्या आता है? संख्या। इसको यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो देखते हैं कितने लोग हैं। 3 लोग हैं, इनका औसत कितना आया? 25। औसत की जगह औसत लिखोगे, बराबर में योग इन तीनों का योग यानी ए प्लस बी प्लस सी बटे पदों की संख्या। कितने हैं? 3 लोग हैं, 3 ये बटे में है, इधर भेजोगे तो गुणा में जाएगा। तो 25 कितना हो जाएगा? 75 बराबर ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। इसी तरीके से अपन आगे की बात करेंगे। यदि ए और बी की औसत आयु, औसत कितना है? 28, 2 लोगों का बटे गिनती 2 है, 2 का इधर कर दो तो कितना होगा? 56 बराबर ए प्लस बी हो जाएगा। यानी ए प्लस बी कितने के बराबर है? दोनों की आयु का योग कितना है? 56। तो सी का अपन निकाल सकते हैं यहाँ से। 3 लोगों का कितना है? 75 और 2 का कितना है? 56। तो तीसरा कौन है? सी। घटाने से आ जाएगा, घटा दो आप इससे, डायरेक्ट घटाओ, कितना आएगा? 9, 19। तो सी का वजन कितना हो जाएगा? 19 वर्ष आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सही हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या, वो अपन को पता नहीं है ना, तो अपन उसको कुछ मान लेंगे, का औसत कितना है? 30। तो तीसरी संख्या बताइए। तो अपन को तीसरी पूछ रहा है, तीसरी अपन मान लेंगे। तो औसत कितना है? फॉर्मूला लगाओ तो औसत बराबर योग बटे संख्या। तो औसत कितना है? 30। योग कितना आएगा? जोड़ दो इनको, 18 प्लस 27 प्लस तीसरी संख्या पता नहीं, उसको लिख लो x। बटे में कितनी संख्या है? 3 है, तो 3 बटे में 3 लिख दो। इनको मल्टीप्लाई, इसको भेज दो तो कितना आएगा? 90 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लो, 8 7 15, 3 4 और प्लस कितना? x। तो x का मान आएगा 45। इधर भेज दो, कितना बचेगा? 45 बचेगा। यानी x 45 और x क्या है? तीसरी संख्या। यही हो गई तीसरी संख्या। यानी कि तीसरी संख्या का मान कितना हो गया? 45। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहे जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत कितना है? 70। औसत कितना है? 70। किस किस का? जितेंद्र और उमर का। तो इनमें 2 लोग हैं, 2 का भाग दे दो। तो इससे अपन का निकल के क्या आ जाएगा? जे प्लस यू बराबर 70 दूनी 140। इसको ऐसे लिख लिया करो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत कितना है? 56। 56 औसत है किन किन का? उमर का और श्यामल का। औसत है तो बटे 2 करोगे, 56 दूनी 112। तो इधर लिख देंगे अपन किस किस का? उमर प्लस श्यामल 112। इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। चलो आगे देखो क्या कह रहा है। जबकि श्यामल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त स्कोर 78 है, औसत 78 है। किस किस का? जितेंद्र, श्यामल और जितेंद्र। तो श्यामल हो गया प्लस कौन? जितेंद्र। औसत बटे 2 करो इसको मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 14 156 है ना। तो 156 हो जाएगा। एस प्लस जे बराबर 156 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या चाहिए अपन को? जितेंद्र, उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत। किस किस का? तीनों का, जितेंद्र का, उमर का और प्लस श्यामल का। औसत निकालना है तो बटे संख्या लिख दिया करो। यानी जे प्लस यू प्लस एस बटे 3, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो बस इनको योग और अपन को पता चल जाए तो इसका औसत आ जाएगा। यही हो जाएगा ना तीनों का औसत, ठीक है। तो चलो अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो जब तीनों चाहिए हो ना तो इनको जोड़ दिया करो। समय कार्य में अपन काफ़ी क्वेश्चंस पढ़े होंगे, तो उनमें कैसे अगर तीनों जोड़ी में मिलते हैं तो इनको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो डायरेक्ट जोड़ दो आप। तो ये जब जोड़ोगे तो 2 जे 2 यू और 2 एस मिल जाएंगे आपको। तो 2
जे प्लस यू प्लस एस आएगा इस साइड जोड़ लो आप, कितना आएगा 8 10, एक बचेगा 4, 408, 2 का डिवाइड कर दो, 2 है 2 का डिवाइड कर दो, जे प्लस यू प्लस एस का मान आ जाएगा 2 और 204 आएगा, 2 का डिवाइड करोगे 204 आ जाएगा। इसको आप इसमें रख लो 204/3, 3 का डिवाइड कर दो, 3 18, 2 बचेंगे 3 8 24, यानी कितना हो जाएगा 68, 68। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे, यानी कि किसी छात्र के अंक 68 लिखने थे और 68 की बजाय उसने गलती से कितने लिख दिए थे 88, कितने लिख दिए थे 88, 68 लिखने थे, लिख कितने गए गलती से 88, अगर गलती से 88 लिख गए तो इसकी वजह से औसत में किसमें औसत में वृद्धि हो गई, औसत में 0.5 की वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि हो गई 0.5 की वृद्धि हो गई। ध्यान से देखना। तो कक्षा के छात्रों की संख्या बताइए, ध्यान से सुनना। कक्षा के छात्रों की संख्या पूछी इसने, लिख लो अपनी मर्जी से कितने हैं कक्षा के छात्र, छात्रों की संख्या पूछी तो इसमें अपनी मर्जी से लिख लो कितने छात्र हैं n, इसी का मान अपन निकाल के बताएंगे। ध्यान से देखना। वृद्धि औसत में कितने की हुई 0.5 की, तो इसमें अंकों में वृद्धि कितने की हुई, ध्यान से देखना कितने की हुई 20 की। ठीक है, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत में वृद्धि, वृद्धि को ले रहे केवल, तो औसत में वृद्धि यानी औसत बराबर पदों का योग, योग में वृद्धि कितने की हो जाएगी 20 की, बटे संख्या, संख्या कितनी है वही तो अपन को निकालना है, वो लिख लो बटे में क्या n, औसत बराबर औसत वृद्धि बराबर योग वृद्धि बटे संख्या। ठीक है, तो औसत में वृद्धि कितने की हुई थी 0.5 की, योग में वृद्धि कितने की हुई 20 की, वो लिखो, बटे में संख्या कितनी है वो अपन को पता करना है, वो लिख लो अपनी मर्जी से, कितना लिख लिया अपन ने n, इसको बटे 1 करके करनी गुणा करके सॉल्व कर दो। ठीक है, तो ये देखो n गुणे 0.5 हो जाएगा और इधर 20 गुणे 1 20 हो जाएगा, 0.5 गुणा से इधर आएगा तो भाग में बटे में आ जाएगा, दशमलव हटाओगे 0, 5 चौके 20 और 0, यानी कितना हो जाएगा 40, यानी कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 40, n का मान आ गया 40। बात समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है 5 विद्यार्थियों द्वारा, देखो जब भी गिनती बोले ना 5 विद्यार्थी 10 विद्यार्थी 15 विद्यार्थी, ठीक है, इस प्रकार से गिनती बोले तो औसत में औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या की फॉर्मूले की बजाय उसके दूसरे रूप को यूज किया करो। दूसरा रूप क्या था, पद और औसत और फिर क्या लिखते हैं योग। ये कब यूज करोगे, जब गिनती दे रखी हो 5 विद्यार्थी 10 विद्यार्थी 15 विद्यार्थी, इस तरीके से गिनती दे रखी हो तो अब इस टाइप से यूज किया करो। ठीक है, तो देखो लिखते हैं अपन 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है 55, 5 का औसत कितना है 55, तो योग कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके लिख दो 55 25, 55 25 और 2 27 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है उक्त 5 विद्यार्थियों में से सिर्फ 3 विद्यार्थियों का औसत, इनमें से केवल 3 का औसत कितना है 65, तो योग कितना हो जाएगा 15 195। ठीक है, ये हो जाएगा 195। तो कह रहा है अन्य 2 विद्यार्थियों का औसत अंक बताइए, अन्य 2 के पता करने ना, तो अन्य 2 आएंगे कैसे, अन्य 2 कैसे आएंगे, 5 में से 3 घटाने से आएंगे, तो 5 में से 3 घटाने से आएंगे, तो अगर घटाओगे इधर तो योग में भी आप घटाओगे ही, तो चलो घटाते हैं, कितना आएगा 0, 9 से 80 आ जाएगा, यानी डिफरेंस कितना होगा 80। तो ये 2 लोगों का योग हो गया 80, लेकिन अपन को योग नहीं, क्या चाहिए दोनों का औसत। तो औसत बराबर क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी औसत कितना हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 8। चलो देखते हैं इसको क्या कह रहा है। 11 पारियां पूरी करने के बाद समर, देखो यहाँ गिनती बोली ना, 11 पारियां हमने बोला था गिनती बोले, तो आपको इसको यूज करा करो पद औसत और योग वाले
तरीक़ों को यूज करा करो। ठीक है, तो चलो रखते हैं। पद कितने हैं, यानी 11 पारियों की बात कर रहा है, इनका औसत कितना है 51, तो योग कितना हो जाएगा 11, 55 और 1 56, 561 हो जाएगा। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए, सम्राट है ये, और सम्राट को औसत को कितना बढ़ाना है 2 रन बढ़ाना है, तो औसत को बढ़ाना है ना, तो औसत बढ़ाओ आप, इसका कितना हो जाएगा 53, यानी उसे औसत 53 करना है। ठीक है, तो को अपनी अगली पारी में कितने रन स्कोर करने की आवश्यकता है। अगली पारी यानी अभी 11 पारियां थी, एक अगली पारी में यानी एक और पारी बढ़ जाएगी तो कितने हो जाएंगे 12 पारियों में औसत कितना चाहिए उसे 53। तो फिर ये जो 12वीं पारी है उसमें कितने रन बनाने पड़ेंगे, तो पहले चलो इनका योग लिख लेते हैं। 12 3 36, 12 पंचे 60 और 3 63, यानी 636 हो जाएगा। अपन को क्या चाहिए 12वीं पारी है ना, 12वीं पारी में रन कितने बनाने पड़ेंगे, तो 12वीं में ना टोटल 12 और ये 11, 12 पारियों में से 11 घटाओगे तो जो बचेगी वो कौन सी बचेगी 12वीं बचेगी, 12वीं बचेगी, घटाओगे तो एक ही बचेगी, कौन सी 12वीं, तो इनको भी घटाने से आएगा। तो चलो घटा लेते हैं, कितना आएगा घटाओ जरा, 636 में से 561 घटाओगे 5 और 7 75 आ जाएगा आपका, कितना आएगा 75, यानी कि 12वीं पारी में उसको कितने रन बनाने पड़ेंगे 75। ध्यान रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है लेकिन सिंपल है, आप याद रख सकते हो, बड़ी आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा काम था, घटाना था केवल, बात समझ में, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ए सही हो जाएगा। तो हमें अभी तक औसत में जितने अभी पिछले यूपी पुलिस के जितने पिछले सालों के पेपर मेरे पास जो अवेलेबल हैं उनमें औसत के टोटल 8 क्वेश्चंस ही मिले हैं। ठीक है, तो मैंने वो सारे के सारे 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए। ठीक, इसके अलावा आप परेशान ना हो, यानी औसत के अगर और बहुत सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी हो तो मैं बाकी एग्जाम्स के डालूंगा, तो उस पर प्रैक्टिस कर लेना। लगभग एक जैसे, औसत में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है क्वेश्चंस पे, तो लगभग हर एग्ज़ाम में एक जैसे ही मिलेंगे। तो आप NTPC, ग्रुप डी, SSC है ना, तो किसी पे भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो यूपी पुलिस का लेवल आपको इसको देखने से समझ में भी आ जाएगा और आप इसी तरीके से बाकी पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक कि इसमें जो यूपी पुलिस के क्वेश्चन थे वो मेरे पास टोटल 8 अवेलेबल थे, वो जो कि मैंने आपको सॉल्व भी करवा दिए। आप इनको देख के थोड़ा आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ठीक है, हाँ, और अगर चैनल को किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो बड़ी आसानी से मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलो फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे।